साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में आप लोग का पुनः स्वागत है। साथियों आज हम समग्र पोर्टल पर नवीन सदस्यों को कैसे जोड़ेंगे। साथियों हमारे पास एक समग्र आईडी इसमें 5 सदस्य है। इसमें हमें एक सदस्य को और ऐड करना है जिसका नाम प्रियांशी है। हमें एक सदस्य को ऐड करना है। इन सदस्यों को हम कैसे जोड़ेंगे और कितनी आयु तक के बच्चों को या आयु तक के सदस्यों को हम किस बेस पर हम जोड़ सकते हैं। इसके लिए आज हम समग्र पोर्टल पर नवीन समग्र आईडी कैसे बनाएंगे, आज सभी और हमारे मोबाइल से इस कार्य को हम कैसे करेंगे, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे और इसमें समझने का आगे प्रयास करेंगे। साथियों अपने मोबाइल किसी ब्राउज़र में आप जाइएगा और समग्र पोर्टल सर्च करेंगे। आप जैसे समग्र पोर्टल सर्च करेंगे थोड़ा नीचे की ओर आएंगे और समग्र पोर्टल को आप क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने समग्र पोर्टल का मेन पेज खुलेगा। अब इसमें हमारे बहुत सारे ऑप्शन देखने को हमें मिलेगा। हम समग्र आईडी यहाँ देखेंगे। यहाँ पर कुछ आप साथियों हमें यहाँ पर समग्र आईडी में सदस्य का पंजीकरण करना है, सदस्यों को हमें जोड़ना है, पंजीयन करना है। तो हम यहाँ पर सदस्य का पंजीयन करें इस वाले ऑप्शन को हमें क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पे हमें जाना है। तो हम जैसे इस वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो कुछ दिशा निर्देश हम इनको पढ़ लेंगे अच्छे से और पढ़ने के बाद थोड़ा नीचे की ओर आएंगे। अब साथियों हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी समग्र आईडी में जिस मुखिया की समग्र आईडी उस पर जो मोबाइल नंबर लिखा वो मोबाइल नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे। इस बात का हमें स्पेशल ध्यान रखना है और हमें यहाँ पर हमारे परिवार के सदस्य में जो हमारा मुखिया है उनके मोबाइल नंबर को हमें यहाँ पर लिखना और कैप्चर डालने के बाद यहाँ पर OTP जनरेट करने वाले ऑप्शन को हमें क्लिक करना है। हाँ तो आप जैसे OTP डालेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। परिवार की डिटेल रहेगी, परिवार का मुखिया का नाम रहेगा और कितने सदस्य, गाँव, वार्ड, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। थोड़ा नीचे की ओर आएंगे। यहाँ जो आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा जिनकी 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यहाँ बिना आधार कार्ड से आप जोड़ेंगे और जहाँ की 1 साल से अधिक उम्र वाले सदस्य को आप यहाँ पर आधार कार्ड से जोड़ना पड़ेगा। हाँ तो आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है और यहाँ से आप जोड़ेंगे। हाँ तो और 1 साल से कम बच्चों को उम्र वाले को जोड़ना है तो आप इस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और आप 1 साल से अधिक आयु वाले सदस्य को जोड़ना चाहेंगे तो आप इस वाले ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ आधार कार्ड नंबर डालने को कहा जाएगा। आप जिस सदस्य को आप जोड़ना चाहेंगे उस सदस्य का आधार कार्ड नंबर लिखेंगे और लिखने के बाद आप यहाँ पर जो दिखा OTP का अनुरोध करेंगे और आपको उसके आधार कार्ड पर जो लिंक मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगी और आपको OTP का सत्यापन करना पड़ेगा। OTP डालेंगे और OTP को स्वीकृत करेंगे। स्वीकृत करने के बाद फिर आपके पास सदस्य की डिटेल खुलेगी। तो यहाँ पर उसका इंग्लिश में ऑटोमेटिक नाम आ जाएगा। आप यहाँ पर उसका हिंदी में नाम, अगर मिडिल नेम मध्य नाम हो तो आप वो लिखेंगे। यहाँ उसकी डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक रहेगी, यहाँ उसकी आयु रहेगी दिखेगी और यहाँ पर उसके पिताजी की समग्र आईडी आपके पास है तो आप येस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर उसके पिता की समग्र आईडी को डालेंगे। उसकी माता की समग्र आईडी आपके पास है तो येस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और माता की समग्र आईडी को यहाँ पर आप लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ पर उसका मेल फीमेल ऑटोमेटिक रहेगा और मुखिया के साथ उसका क्या संबंध है, उसकी पुत्री है, पुत्र है या भाई, जो भी है उसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। हमारे केसेस में क्या मुखिया की पुत्री है तो हमने यहाँ पुत्री ऑप्शन सिलेक्ट किया। मुखिया का मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक रहेगा। यहाँ उसका विवाहित की स्थिति और यहाँ उसका धर्म आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो आप यस सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप नो को रहने देंगे। आप थोड़ा नीचे की ओर भी पुनः आएंगे और पुनः आने के बाद आपके सामने यहाँ पर सदस्य जोड़े वाला ऑप्शन को जाएंगे। आप ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर पीछे आना, पीछे वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। हाँ तो आप जैसे सदस्य जोड़े वाला ऑप्शन को क्लिक करते हैं हाँ तो इस तरह का मैसेज आपके सामने शो होगा। इसको आप पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद जो क्लोज वाला ऑप्शन दे रखा है इसको क्लोज वाला ऑप्शन से आप इसको क्लोज करेंगे। इसके बाद हाँ जो आप क्लोज करने के बाद आपके सामने थोड़ा नीचे की ओर फिर पूरा आपको आना पड़ेगा और आने के बाद आपके सामने यहाँ पर जिस सदस्य को आप जोड़े उसका नाम, उसकी या क्या है वो सब कुछ यहाँ पर फैमिली मेम्बर, उसकी KYC यहाँ है कि नहीं और उसका नाम वगैरह आपको यहाँ पर देखने को, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा। आपको अगर इसमें कोई त्रुटि नहीं आती आप इसको यहाँ डिलीट भी कर सकते हो और आप अगर आपको जानकारी सब कुछ सही है तो जो आप पंजीकृत सदस्य पंजीकृत करें इस वाले ऑप्शन को आपको अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ से आपका फाइनल डाटा की सबमिट की ओर प्रक्रिया रहेगा। वहाँ से फिर आपके सामने आप सबमिट करेंगे, जोड़ने वाले सदस्य को आप क्लिक करेंगे तो परिवार में सदस्य को जोड़ने के लिए आपका अनुरोध सफलतापूर्वक पंजीकृत कर लिया गया है। साथियों और आपका जो मैसेज आपके ग्राम पंचायत या नगर पालिका जो जिस क्षेत्र में आपकी लगती है उनका ID पासवर्ड पर यहाँ शो होने लगेगा और उनके द्वारा, उनके माध्यम से आपको यहाँ जैसे उनके द्वारा ये आपकी ID को, आपकी जो रिक्वेस्ट को स्वीकृत करेंगे और उसे एक्सेप्ट करेंगे, अप्रूव करेंगे तो आपका जिस सदस्य का आपने रिक्वेस्ट की उस परिवार में सदस्य का नाम जुड़ जाएगा और आपका यहाँ सदस्य आपकी समग्र ID पे शो होने
लेगा। इस प्रकार साथियों आप आसानी से अपने स्वयं के मोबाइल टैबलेट से अपने घर सदस्य को आप घर बैठे अपने सदस्य को आप आसानी से जोड़ पाएंगे। साथियों आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। जब तक के लिए सभी को नमस्ते, सभी को धन्यवाद।